नवरात्रि व्रत की कथा। नवरात्रि व्रत की कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, यह विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान इस मनोरथ पूर्ण करने वाली महादुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है वो धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वो अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और इस दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करता, होम किया करता था, तब उस समय नियम से वहाँ उसकी पुत्री उपस्थित हुआ करती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस प्रकार मैं किसी कुष्ठी रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपकी अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जैसा के साथ चाहो वैसा मेरे विवाह कर सकते हो। पर होगा वही जो भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। कन्या के निर्दयता से कहे वचन सुनकर उस समय ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया और कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, हो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वो रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहने लगी, हे दीन मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी की, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही विद्या ब्रह्मा सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी ने कहा है, उन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वो ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से सब ठीक है ऐसा बोली। ऐसा वचन सुनते ही उसके पति का शरीर सोने के शरीर वाला हो गया। भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वो ब्राह्मणी पति को
पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाले, तीनों लोगों का संताप हरने वाले, समस्त दुखों को दूर करने वाले, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाले, प्रसन्न होने पर वांछित वस्तु को देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली और जगत की माता। हे अम्बे, तुमने निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचार कर रही अपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, क्रांतिमान पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मांग लो। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, आप अगर मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे नवरात्र व्रत की विधि बताइए, विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गे ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुझे संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें और यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजन करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कृति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प व फलों से अर्घ देकर व्रत संपूर्ण समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, सहज, जौ, तिल, भीम, नारियल और दाग से कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कृति की और केले से पुत्र की और कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, सहज, जौ, तिल, भीम से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम का आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई व्रत करता है उसे सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसको करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि विधान से कहीं भी करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति बोले, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र की विधि और फल बताकर देवी अंदर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति से कहते हैं, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने तुम्हें बताया है, ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी माता की जय।